अब से कुछ ही देर बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। महज 30 मिनट का समय रह गया है। काउंटडाउन लगातार जारी है। काउंटिंग का काउंटडाउन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस समय मतगणना से पहले तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है जो आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार आप देखिए 5 राज्यों में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद, मतदान के बाद अब आज नतीजों का दिन है। आज फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। जनता जनार्दन का जो फैसला है वो अब से कुछ ही देर बाद जनता के सामने आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट से जब काउंटिंग शुरू होगी तो तभी से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और लगभग दोपहर तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। 5 राज्य जहां पर चुनाव है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 75 मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नतीजे आज आ रहे हैं। तो ये 5 वो राज्य हैं जहां पर आज राज्यों के लिए जनता का फैसला सबके सामने होगा। जनता ने जो तय किया है, अपनी जीत को लेकर, अपनी पार्टी की जीत को लेकर, मैं अपनी जीत को लेकर के भी आश्वस्त हूं और मैं पार्टी की जीत को लेकर के भी आश्वस्त हूं। बस 1-2 घंटे के अंदर स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लोग कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुमत देने जा रहे हैं। सर, लेकिन क्या माना जाए कि आप लगातार जो है, आप लगातार कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम लोग निश्चिंत हैं। तमाम एग्जिट पोल जो हैं उन्होंने भी अमूमन उन्हीं के पक्ष में जो है कहीं ना कहीं पिक्चर दिखाई है। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस कैसे? मैं एक एग्जिट पोल जिसको बहुत कोट कर रहे हैं, उसने खुद ही उनकी संख्या के बीच में 10-9 का अंतर बताया है, यहां से यहां तक मिल सकती हैं। तो इसका मतलब है जो एग्जिट पोल है वो खुद ही श्योर नहीं है। 70 की विधानसभा में आप 9 सीटों का अंतर बता रहे हो कि यहां से यहां तक कुछ भी मिल सकता है इस पार्टी को। तो इसलिए उस एग्जिट पोल की विश्वसनीयता अपने आप ही में, बाकी और सब ने जो है कांटे की टक्कर बताई। कुछ ने कांग्रेस को 40 से ऊपर सीटें दी हैं और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस बहुत अच्छी संख्या में ला रही है। एक बार मैंने 48 की बात कही थी, कभी जो है उसी के आसपास संख्या आएगी। सर, दोपहर होते होते जो है पिक्चर पूरी तरीके से हालांकि जो है साफ होगी। इससे पहले आपके तमाम जो नेता हैं, चाहे आपके प्रभारी हों, चाहे मोहन प्रकाश तो सीनो अफजल वो भी हों, वो करें कि तैयारी उनको रखनी है पूरी तरीके से। दोनों पांव पर खड़े हुए हैं। हर जिले में ऑब्जर्वर आप लोगों ने भेजा है। क्या वजह है? क्या इस बात की आशंका है कि कहीं दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बात हो सकती है? अगले 2-2.5 घंटों में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कहीं कुछ वो नहीं, बल्कि सीएलपी की मीटिंग बुलाने की हमको तैयारी करनी पड़ेगी और कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। हमको कोई ये चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता खुद इसका निदान निकाल लेगी। जनता को मालूम है कि भाजपा किस तरीके की पार्टी है। वो भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमको इतना बहुमत दिया होगा। मुझे विश्वास है कि हम बहुत आराम से सरकार बना सके और मुझे जनता के मनोभाव पर पूरा यकीन है। कांग्रेस सरकार बना रही है और ये चंद घंटों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो सरकार भी बन रही है, तो सरकार का सिरमौर कौन होगा ये भी जो है, क्योंकि क्या मैं सिरमौर से हम बात कर रहे हैं? सिरमौर वही होगा जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगे, जिसको दायित्व सौंपेंगे वो करेगा। शुक्रिया। विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तराखंड और उत्तराखंड के लिए अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को, जो पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की ही बनने वाली है इस बार। हालांकि उत्तराखंड में आप देखिए कि बहुमत के लिए आंकड़ा 36 का चाहिए, लेकिन हरीश रावत जैसा दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 48 के आसपास सीटें आएंगी। आरती मेरी सहयोगी साथ में है। आरती, बड़ा दावा कर रहे हैं हरीश रावत। देखिए, शुरू से ही जो उनका दावा है वो 48 के आसपास रहा। उन्होंने कहा कि हम बहुत बेहतर करने वाले हैं, जनता उत्तराखंड की बदलाव चाहती है। लेकिन एग्जिट पोल में जो दावे किए गए हैं, कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल में भी मार्जिन दिया गया है। एक छोटा राज्य है, केवल 70 सीटें, ऐसे में जो बड़ा मार्जिन बीच में दे दिया है उसको लेकर माना जा रहा है अवंतिका कि कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल तो होते नहीं कि फैसला तो जनता का है। अब देखना होगा जनता ने क्या फैसला सुनाया है। लेकिन हरीश रावत का बयान आपने सुना
वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। बिल्कुल। दावे उनकी तरफ से लगातार किए गए। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो शुरुआत से ही कहा गया कि जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन रैली तक इन्होंने निकाली थी। लेकिन हरीश रावत को नेतृत्व में या ये कहें कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़वाने में कांग्रेस ने बहुत देर कर दी। शुरुआत आप देखिए, पहले वो पंजाब की राजनीति में उलझे रहे और इतने लगातार प्रचार बीजेपी की तरफ से किया गया। उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि शायद मैं संन्यास ही ले लूंगा। उसे फिर ब्लैकमेलिंग के तौर पर देखा गया कि शायद वो चाहते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट करवाया जाए मुख्यमंत्री। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका दावा भी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की पूरी राजनीति उत्तराखंड में देखते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बहुत देर कर दी गई ये बताने में कि इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल मुख्यमंत्री का चेहरा अभी हरीश रावत को आगे नहीं किया है। हरीश रावत जैसे अभी भी कह रहे हैं कि जो भी जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंट चाहेंगी वही होगा, तो सीएम का चेहरा साफ नहीं किया है कांग्रेस ने। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की भी बात करें, बहुत ही कांटे का मुकाबला इस बार देखा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। लेकिन इसमें भी देखिए पेच है आरती, कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है और कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम सभी एग्जिट पोल को एक साथ मिलाकर उसका निचोड़ निकाले तो मुकाबला बहुत कांटे का है। यानी उत्तराखंड में इस बार कुछ भी हो सकता है। ये शुरू से ही है कि कांटे का मुकाबला है और टक्कर भी सीधी अगर हम देखें तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिली है। कोई तीसरा दल वहां नहीं है इस वक्त जिसे हम टक्कर में कह सके। और कांग्रेस और बीजेपी को लेकर इतिहास जो रहा है उत्तराखंड का वो यही रहा है कि 5 साल एक सत्ता में और 5 साल दूसरा सत्ता में। लेकिन इस बार क्या होगा, इतिहास खुद को दोहराएगा या नया इतिहास रखा जाएगा? क्योंकि बीजेपी का दावा हम रिपीट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना यह है कि जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, लेकिन ये नतीजे बताएंगे और अब नतीजों का ही इंतजार है। लेकिन उत्तराखंड की जो पूरी राजनीति है, जो पूरा अभी तक का इतिहास है, उसमें बदलाव की बात बार बार होती रही है। लेकिन क्या इस बार एक नया बदलाव हिस्ट्री के लिहाज से देखने को उत्तराखंड की राजनीति में मिल सकता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, अगर इस बार एक बार फिर से जैसे कुछ नतीजे कुछ एग्जिट पोल जो बता रहे हैं अभी तक कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है, अगर वैसा होता है आरती तो देखिए बड़ा एक इतिहास है जो उत्तराखंड की राजनीति के लिए होगा। उत्तराखंड की जो अभी तक जिस तरह से हम देखते आए हैं, जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है उसके बाद से जो सियासत उत्तराखंड की रही है, उसके बाद का सबसे बड़ा ये बदलाव होने वाला है। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में कोई भी पार्टी की सरकार सत्ता में रही हो, 5 साल से ज्यादा सरकार नहीं चल पाई है। 5 साल में सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड के लोग हर 5 साल में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है तो 5 साल बीजेपी की सरकार सत्ता में रहती है। लेकिन इस बार क्या होगा, ये 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे तब से तस्वीर कुछ साफ होने लगेगी और उसके बाद दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह से उत्तराखंड की दृष्टि से साफ हो जाएगी।